आदाब दोस्तों। पिछले दिनों जनपद अम्बेडकर में एक घटना हुई थी। एक सेक्रेटरी सस्पेंड हुआ था। मैंने बड़ा उछल कूद के वीडियो भी जारी किया था। आपको लगा देता हूँ वो वीडियो, बैनर लगा देता हूँ उसका कि यही था, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, उसमें आप जाके फिर से देख सकते हैं। तो वो सेक्रेटरी सस्पेंड हुआ था, तो मैं समझा हुआ होगा, तो मैं उसके सस्पेंशन के संबंध में थोड़ा बहुत बताया था। और उससे पहले उस सिक्योरिटी के बारे में एक वीडियो मैंने डाला था, वो बकरी की लेड़ी वाला, जो कि वो सिक्योरिटी बकरी की लेड़ी की तरह गोल गोल बात करता है, लोगों को फंसाता है। इधर जब वो सस्पेंड हुआ और मैंने वीडियो डाला था, उसके बाद की घटना हुई, तो मैंने एक दिन सुना कि उसे माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है। जो उसके निलंबन का आदेश था उस पर स्टे मिल गया है। तो मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि सीडी ऑडियो की औकात नहीं है कि रोक ले, कोर्ट सुनेगी। तो शायद वो कोर्ट गया और कोर्ट ने सुन लिया। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि देखूं क्या उसने रिट में किया था, क्या कहा था वहाँ पे जो स्टे मिल गया। उसकी मैंने रिट की कापी मंगाई, और रिट जब मैंने पढ़ा ना तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने कहा यार, इसने तो सबको लटका दिया। मामला ये था कि किसी ने शिकायत दी थी कि मेरे घर का फर्जी जियो टैग किया गया, मुझे आवास नहीं मिला है, मेरा जियो टैग किया गया, जिसको आवास मिला उसका नहीं किया गया। ये शिकायत डीएम को मिली थी। डीएम ने पीडी को जांच दे दी, पीडी ने रिपोर्ट लगाई और वीडियो को जो भी कहा हो रोजगार सेवक के खिलाफ उसने कहा। उसमें सेक्रेटरी के खिलाफ कुछ लिखा ही नहीं गया था, ना शिकायत थी और ना जांच में ही कुछ आया। डीडीओ ने दौड़ा के सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन जब मैंने रिट पढ़ी तो रिट में डीएम का नाम तक नहीं था, कहीं डीएम नहीं लिखा हुआ है। उसको पार्टी नहीं बनाया। वहाँ पार्टी सिर्फ 4 लोग, सीडीओ, डीडीओ, पीडी और बीडीओ। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या मैटर है यार, इनको क्यों पार्टी बनाया है। अच्छा, वो स्टे दे दिए, वो स्टे लेके आया यहाँ पे और उसने दे दिया कि भाई इसका अनुपालन करके हमको बहाल कर दीजिए। तो शायद वो लोग बहाल नहीं कर रहे थे, कुछ पैसे उसे की डिमांड थी। तो उसने विजिलेंस वालों को बुला के उनके डीडीओ के बाबू को, डीडीओ के बाबू वीरेंद्र सिंह चौहान को रंगे हाथ रिश्वत लेते 10,000 रुपये पकड़ा दिया। वो पकड़े गए, उसका वीडियो मैंने बनाया था। अच्छा, ये मैटर यहाँ तो ख़त्म हो गया। मैंने फ़ोन किया और अधिकारियों से जानना चाहा कि विनोद का मामला कहाँ तक पहुँचा, मतलब उसका बहाल हुआ कि नहीं हुआ अभी, क्योंकि वो तो बहुत आगे तक बढ़ गया। उसने बहाली के लिए रिश्वत लेते हुए पकड़वा दिया। तो पता चला ज़िले के अधिकारी कह रहे थे नहीं, अब उनको घिसा देंगे, अब उनको बहाल नहीं करेंगे, घिसा देंगे। तो मैंने फिर एक बार उसकी रिट पढ़ी। मैंने कहा अधिकारी अभी भी जोश में है और वो इतना आगे तक निकल गया है, तो मामला क्या। रिट पढ़ी तो मेरे समझ में आया कि नहीं, अधिकारी को बहाल करना पड़ेगा। और फंसा दिया है उसने, सबको फंसा दिया है। अब मामला ये है कि अगर वो कंटेम्प्ट में चला जाए कि माननीय आपके आदेश का अनुपालन डीडीओ नहीं कर रहे हैं, तो नोटिस आएगी डीडीओ साहब को जाना पड़ेगा। डीडीओ साहब जैसा उन लोग की आदत होती है वो बताते हैं नहीं सर वो ऐसा था, हम ये बिजी थे, त्यौहार था, मेला था, मैं छुट्टी था, नाचने गया था, गाने गया था। वो करते हैं वहाँ पे, वो कुछ भी बताएंगे। अगर उस सेक्रेटरी ने वहाँ ये लगा दिया कि नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं, ये पैसा चाहते थे, 10,000 रुपया इन्हें चाहिए था, अदालत इसको मानेगी नहीं। क्योंकि ज़्यादातर लोग आरोप लगाते हैं कि पैसा मांग रहे थे इसलिए नहीं काम कर रहे हैं, तो अदालत कहती नहीं कुछ सबूत है। यहाँ उसके पास सबूत है कि पैसा मांगा गया था, पैसा लेते हुए पकड़ा गया है, उसी मैटर पे पकड़ा गया है, एफआईआर की कापी इसके पास है। अगर इसने अदालत को दिखा दिया ना कि सर ये पैसा मांग रहे थे और पैसा ना देने की वजह से इन्होंने आपके आदेश का अनुपालन नहीं किया, मुझे बहाल नहीं किया, डीडीओ वहीं टांग दिए जाएंगे, घर नहीं आएंगे, जज वहीं जेल भेज देगा। क्योंकि इसमें प्रमाणित साक्ष्य है कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। उसमें है कि बहाली के लिए, आदेश बनाने के लिए पैसा उसने मांगा था। उच्च न्यायालय नहीं कहेगी कि मेरे आदेश के बाद भी तुमको 10,000 रुपया चाहिए। अच्छा, ये जब घटनाक्रम मेरे दिमाग में पूरा आइडिया आया उसका, तो मुझे 2014 की एक बात याद आ गई। मैं 2014 में एक बार विकास भवन गया था, वहाँ एक तिवारी जी रहते थे, तो उनसे मैं किसी काम से मिलने गया था। तो तिवारी जी जहाँ बैठते हैं उनके सामने एक कुर्सी रहती है, विजिटर
चेयर लगाए रहते हैं, कोई आता है बैठता। तो मैं जब अंदर गया तो वहाँ पे कोई लड़का बैठा था, तो मुझे देखा तो उठ के जाने लगा। तो मैं कुर्सी खींच के बैठा, तो मैं उस लड़के की तरफ देख रहा था। तो तिवारी जी ने परिचय दिया कि ये विनोद कुमार गुप्ता है, ग्राम विकास अधिकारी है। मैंने कहा ठीक है। तो बोले है तो छोट के चकुई नहीं, लेकिन एक दोनों और धार बाए। मैंने कहा क्या? छक 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 चले ले। तिवारी जी ने बोला चकुई के नहीं छोट के है, दोनों और धार बाए और छक 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 चले ले। तो मैंने कहा कि मैं समझा नहीं कि क्या चाकू की तरह है, धार है। तो उन्होंने बताया कि एक वीडियो थे रामनगर में, तो उन्होंने इसके ऊपर एफआईआर करा दी थी। इसने पलट के उनके ऊपर एफआईआर करा दी, और वो रिटायर हो गए हैं और अभी भी तारीख पे आते हैं वो बेचारे। तो मैंने पता चला आज भी मुकदमा चल रहा है। वो तारीख पे आते हैं, गेहूँ चाउर बेच के किराया लेके आते हैं। अब तो उनको कोई गाड़ी घोड़ा तेल मिलेगा नहीं, आते हाथ बांध के अदालत पे खड़े रहते हैं। तो मैंने बोला अरे यार ये तो बड़ा कातिल आदमी है। तो मुझे इसकी रीट पे वो तिवारी जी की वो बात याद आ गई कि छोट के चकुई के नहीं दोनों और धार चले। ऐसी धार चलाई है उसने ना, अधिकारी उसको बहाल भी कर दें तो जाएंगे और सस्पेंड रखें तो जाएंगे। तो मैं जिसको फ़ोन करके पूछा था कि क्या मैटर चल रहा है, उसको बहाल नहीं करेंगे, तो जब उसने बताया कि घिस गई हैं वो, अब नौकरी नहीं पाई हैं, तो मैं चुप हो गया। तो वहाँ पे एक अधिकारी हैं, वो मेरे क्लोज़ हैं, वो मतलब मैं उनको मानता हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन करके समझाया। मैंने कहा कि देखो भविष्य तो इसमें यही दिखता है कि ये चारों लपटाए जाएंगे। मेरी सलाह है कह दो किसी तरह उसके सामने झुक जाए जाके। तो मैंने चकुई भी बताई, तो बताने लगे कि नहीं वो एक बार जेल जा चुका है, वो उसको गबन के मुकदमे में गिरफ्तार करा जेल। तो मैंने बताया उसका इतिहास, तिवारी जी ने बताया था। तो कि जब वो पकड़ा गया था तो डीएम और सीडीओ पति पत्नी थे। पत्नी सीडीओ थी और पति डीएम थे। पत्नी को इसने हाईकोर्ट में तलब करवा दिया था, तो पति डीएम साहब गुस्सा हो गए। तो दोनों का पावर मिल के उसके बाद इसके ऊपर अटैक किए, रिपोर्ट बनवाए और ज़बरदस्ती फर्जी गबन उबन डाल के किसी तरह इसको जेल भेजे। बनता कुछ नहीं था, लेकिन भाई जब बड़े बड़े अधिकारी लगा देंगे तो हो गया। तो जेल गया था, लेकिन जेल से छूट के आया तो क्लीन चिट मिली इसको, सारे आरोप धुले गए। उसके बाद इसकी बहाली हुई। तो अगर इतना पावर हो तब उससे लड़ें, और इतना पावर ना हो तो ना लड़ें। क्योंकि तिवारी जी की बात मुझे उसकी रीट पढ़ने के बाद याद आ गई कि ये छोट के है लेकिन चकुई के नहीं है, दोनों और धारा छक 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 चलेगा। जो रीट बनाया है, जिसने भी बनाया है, इतनी जानदार बनाया है, बचना मुश्किल है। उसमें तो आदेश हुआ था कि 3 हफ्ते बाद आके जवाब दें। कौन जवाब देगा? क्या कहोगे? जिसके खिलाफ शिकायत ही नहीं, जिसके खिलाफ जांच ही नहीं हुई, जिसको कुछ अभी स्पष्टीकरण नहीं मांगेगा, पूछा ही नहीं गया जिससे, उसको तुम निलंबित कर दिए। तो क्या बताओगे साहब वो मुझे सपना आया इसलिए निलंबित कर दिया, या कहोगे कि अरे आरोप था मैंने बुलवाया था, कुछ लाओ चढ़ा दो यार, चढ़ाया नहीं इसलिए सस्पेंड कर दिया? क्या कहोगे कोर्ट में? और कहीं कंटेम्प्ट कर दिया ना, उसका तो जवाब ही नहीं कुछ रहेगा। क्योंकि उसके पास एक प्रूफ है कि सर ये पैसा मांग रहे थे, मैंने पैसा नहीं दिया इसलिए मुझे बहाल नहीं किए, जब आजिज़ कर दिए तो मैंने पैसा लेते हुए पकड़वा दिया। ये एफआईआर की कॉपी है। अंजाम बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। देखो जब आदमी तारीफ़ के लायक होता तारीफ़ करता हूँ। मैंने 2 वीडियो इसका बनाया था, एक में इसको बकरी की लेने की मिसाल दे दी थी, और एक में कहा था अधिकारियों का चहेता चंदा देने वाला लटका है, तो वो भी सही था। लेकिन आज भी सही है जो इसकी रीट पढ़ी मैंने ना, क्योंकि मैं कानून के बारे में जानता हूँ और कानून से चलता हूँ। तो उस पर मुझे जहाँ तक दिखा कि ये फंसा ले गया ये लोग को, अंजाम बुरा है। उसका क्या करेंगे, जो भी करें उसका नौकरी निकाल दे, खा जाएँ जो अधिकारी हैं। मुझे तो नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन इन लोगों का मुझे पता है कि उस रीट से ये लोग बच नहीं पाएंगे। जवाब किसी के पास होगा नहीं, और कंटेम्प्ट किया ना तो गारंटी लिख लो डीडीओ जेल जाएगा। डीडीओ को कोई बचा नहीं सकता। मैं लिख के दे दूं कि डीडीओ जेल जाएगा अगर उसने कंटेम्प्ट कर दिया। इनकी नानी याद आ जाएगी, साहिबी भूल जाएंगे। इनको फिर ना डिमोशन करके कहीं ग्राम सेवक बनाया जाएगा, जो डीडीओ साहब हैं जो बड़ा आर्डर करते हैं। तो हम लोग कानून के जानकार हैं, तो कानून पढ़ के थोड़ा सा उसमें से देख लेते हैं कि इसमें आगे क्या हो सकता है, क्या ग्राउंड बनता है। तो अब वो वीरेंद्र सिंह चौहान साहब तो गए गोरखपुर, खैर वो 6 महीना आराम करेंगे वहाँ।
और हो सकता है ये सुनील तिवारी जी भी वहीं चले जाएं, क्योंकि ग्राउंड बनता है, क्योंकि वीरेंद्र चौहान तो अपने लिए मांग नहीं रहा था, उसे तो ऑर्डर करना नहीं था, तो ग्राउंड बनता है, सुनील तिवारी जी भी जा सकते हैं। अब गोरखपुर नहीं जाएंगे तो अम्बेडकर नगर में एक जेल है वहीं रहेंगे, लेकिन जाना तय लगता है। तो मैंने पहले ही बताया था, अम्बेडकर नगर में रहो ना तो सोच समझ के काम करो, ना खाला बुआ का घर नहीं है कि चाहे जो करते रहो। यहाँ ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं कि लटकाए देंगे ना तो गेदुर की तरह लटके रहोगे, दिन रात का पता नहीं चलेगा। वो लोग रात में मुझे दिखता है, दिन में अंधेरा लगता है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे कुछ रहेगा तो बताएं।